Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to discuss lesson number 8 from your page number 83. Okay, in previous videos we have already studied that air exerts and pressure. एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, जो कि जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियोज़ में देखा हुआ है। और हमने ये भी देखा था कि जो हाई विंड स्पीड होती है वो कंपनी होती है रिड्यूस एयर प्रेशर से। ओके, जब विंड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होती है तब एयर की जो स्पीड होती है वो रिड्यूस होती है, कम होती है। ओके, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग, जो कि है 8.3 पेज नंबर 83 पे ये हमें दिया हुआ है। ओके, इसमें एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, इसका मतलब होता है कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होती है, फैलने लगती है। ओके, तो ये हम एक्टिविटी के थ्रू आज देखने वाली है, जो कि एक्टिविटी 8.5 है। ओके, लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। पहले क्या करना है आपको? बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। आपको क्या करना है कि बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर एक बलून टाइटली स्ट्रेच करके उसके नेक पे लगाना है। ओके, इसके लिए आप टेप भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट। आप उसको टाइटली फिक्स करने के लिए उसके ऊपर टेप भी लगा सकते हो। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। क्या करना है फिर आपको? ये जो ट्यूब है उसके ऊपर हमने बलून लगाया है। ओके, टाइटली उसके ऊपर, उसके नेक के ऊपर बलून लगा के रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है? एक बीकर लेना है जिसमें हॉट वाटर पोर करना है। ओके, पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। बीकर के अंदर हॉट वाटर डालना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। उस बीकर में जिसमें हॉट वाटर है उसमें क्या करना है? जो ट्यूब थी, बॉइलिंग ट्यूब जिसके ऊपर बलून लगाया था, उसे उसमें रखना है। क्या करना है फिर उसके बाद? ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। आपको 2-3 मिनट के लिए उसको ऑब्जर्व करना है। आपको उसमें शेप चेंज होता है कि नहीं ये ऑब्जर्व करना है। ओके, नेक्स्ट, टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। फिर उसको 2-3 मिनट के बाद ट्यूब को बाहर निकालना है, उसको ठंडा करना है। ओके, उसको रूम टेम्परेचर पे लाने देना। उसके बाद टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनादर बीकर। दूसरे बीकर में बर्फ का पानी जिसमें है, बर्फ के टुकड़े हैं, ऐसे बीकर में पानी लेना है। एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। आपको फिर से सेम प्रोसेस अभी इसमें करनी है। ओके, पहले हमने क्या किया था? हॉट वाटर लिया था, अभी हमें आइस कोल्ड वाटर लेना है। ओके, अब इसको भी 2-3 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। अब आपको सेकेंड ट्यूब में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, बलून के ऊपर कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, जो कि हम फिगर 8.6 में अब चेंजेस देख सकते हैं। आप इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट इस बीकर में क्या दिया हुआ है? बलून दिया है, वो जिसमें ट्यूब है जो कि टाइटली उसके नेक पे बलून लगाया हुआ है ट्यूब के ऊपर। ओके, ये फर्स्ट आपका बीकर है। ओके, अब हमें क्या करना है? जो सेकेंड है, सेकेंड में जैसे कि मैंने बताया था बॉइलिंग ट्यूब। अब क्या करना है? हॉट वाटर में हमने सेकेंड बीकर में क्या लिया था? जो बीकर था पहले हमने ट्यूब में
जो बलून लगाया था उसको बीकर में डालना है, ओके, हॉट वाटर में, जो कि हमें सेकेंड फिगर में यहाँ पे दिख रहा है। और थर्ड में यहाँ पे कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर हमने लिया है, उसके ऊपर भी हमने ट्यूब रखी हुई है, ट्यूब के साथ बलून रखा हुआ है, ओके। अब हमें यहाँ पे चेंजेस ये दिख रहे हैं कि जो सेकेंड है, सेकेंड फिगर में हमें बलून अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, ओके, वो पुल अप हो गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे दिखता है कि जैसे ही वार्म एयर या फिर जो भी एयर है वो अगर हॉट है तो वो क्या करती है, एक्सपांड होती है और वो ऊपर की तरफ पुल अप होती है, खींचती हुई ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। उसके अपोजिटली ये थर्ड बीकर में हमें दिख रहा है कि क्या होता है, इसमें आइस कोल्ड वाटर हमने लिया था जिसमें ट्यूब रखी थी बलून के साथ। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये जो बलून है, ये बलून बिल्कुल भी अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया है, वो जैसे के वैसे ही है और थोड़ा सा सिकुड़ गया है, ओके, श्रिंक हो गया है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो हॉट को वाटर होता है इससे क्या होती है, जो फ्यूम्स निकलती है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ओके, और वो एक्सपांड होके ऊपर की तरफ फैलने लगती है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर? अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बलून है इन्फ्लेटेड क्यों हो गया था। इन्फ्लेटेड मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ऊपर खींचा हुआ क्यों गया था। व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में ऐसा क्यों गया था। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, जो एयर को जैसे ही हीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक्सपांशन होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेटेड ट्यूब जो बलून है वो इन्फ्लेटेड हो गया था और वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया था। Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि जो बलून है कोल्ड आइस कोल्ड वाटर में रखा था वो डिफ्लेटेड क्यों हुआ था, ओके, सिकुड़ क्यों गया था। क्यों गया था? क्योंकि उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ था और वो इसीलिए डिफ्लेटेड हो गया था। Can we infer from the first observation that air expands on heating? क्या अब हम ये इस ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि एयर एक्सपांड होती है हीट करने की वजह से, हीटिंग की वजह से एयर एक्सपांड करते हैं, ओके, जो कि हमने अभी इस सेकेंड इसमें एक्सप्लेनेशन में देखा कि जैसे ही हमने हॉट वाटर बॉईल किया था उस ट्यूब में हॉट एयर चली गई थी तो क्या हुआ था, एयर एक्सपांड हो गई थी। यस, वी कैन इन्फर इट। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन? जैसे ही हमने उस बॉइलिंग ट्यूब को कूल डाउन किया था तो क्या हुआ था, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें जो बलून था वो डिफ्लेटेड हो गया था, सिकुड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे एयर का एक्सपेंशन नहीं हुआ था, ओके। अब हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। ये नेक्स्ट एक्टिविटी 8.6 जो है, इससे आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो एयर एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी 8.6। लेट अस स्टार्ट। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। आपको क्या करना है, 2 पेपर बैग्स या फिर 2 खाली पेपर कप्स लेने हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, जो कि
एम्प्टी पेपर बैग्स ली हुई है। ओके, हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन। आपको क्या करना है, उसको इन्वर्टेड पोजिशन में, उल्टा, उस बैग को आपको उल्टा लटकाना है। ओके, इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल और अ वुडन स्टिक। आपको क्या करना है, दोनों एंड्स को, उस पेपर बैग को या तो मेटल रॉड से या फिर वुडन स्टिक से उसको टाई अप करना है बाय यूजिंग अ थ्रेड। आपको उनको टाई करना है एक मेटल रॉड से। ओके, जो कि आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। आपको क्या करना है, मिडल ऑफ द स्टिक के बीचों बीच आपको एक धागा और बांधना है। जैसे पहले तो हमने ये पेपर बैग्स टाई अप कर ली थी, लेकिन अभी बीच में एक और थ्रेड लेना है। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस। आपको 8.7 फिगर में दिख रहा होगा कि आपको इस तरीके से उसे टाई अप करना है कि जो थ्रेड है वो दोनों उस स्टिक को बैलेंस कर सके। क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर में जैसे दिखाया गया है वैसे ही आपको उसको, इस फिगर में आपको कैंडल दिख रही है स्टूडेंट्स, बर्निंग कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम उसको बर्न करने लगते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो हमने 2 पेपर बैग लिए थे अब उसे मेटल रॉड से भी टाई अप कर लिया, सेंटर में एक नया थ्रेड ले लिया जो कि फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपने क्या करना है, एक कैंडल लेना है और इस कैंडल को बर्न करके एक फर्स्ट, सपोज हमने ये फर्स्ट पेपर बैग कंसीडर की और ये सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट पेपर बैग में आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे ही हम बर्निंग शुरू करते हैं उस पेपर बैग को, तो क्या होता है, जो वार्म एयर है वो क्या कर लेती है, ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि वार्म एयर ऑलवेज लाइटर। जैसे जैसे एयर वार्म होती रहती है वैसे ही वो लाइट होती रहती है, और कोल्ड एयर जो होती है वो हेवी एयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है और जो कोल्ड एयर रीजन होता है या फिर कोल्ड एयर होती है वो हेवियर होती है। ओके, वो हेवी होती है। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब। अब आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो फिगर है 8.7 में, ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो रॉड था इसमें जैसे ही हमने ये बर्निंग स्टार्ट की थी तो जो एयर बैग थी, जो एयर थी बैग में, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से आपको ये ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही होंगी स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऊपर जाती हुई दिख रही है। और जो दूसरी थी जिसके अंदर हमने कोई भी कुछ भी नहीं रखा था, सेकंड जो दिख रही है उस सेकंड इसमें जो पेपर बैग थी वो जैसे कि वैसे है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक पेपर बैग ऊपर की तरफ चली गई है और एक नीचे की तरफ। यहाँ पे हमें दिख रहा है फर्स्ट वन में कि एयर जो है वो लाइटर होने की वजह से, हल्की होने की वजह से, क्योंकि वार्म एयर क्या होती है, लाइटर होती है, और यहाँ पे हेवी होती है। तो हेवी होने की वजह से ये सेकेंड जो पेपर बैग है वो नीचे की तरफ झुक गई है। ओके, तो यही हमें ऑब्जर्वेशन में दिखा। व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, क्यों हुआ वो डिस्टर्ब, क्योंकि अनइवन हिटिंग की वजह से, और वो जो
पेपर बैग है वो वार्म, जैसे कि मैंने बताया कि जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है, और जो कोल्ड जिसके नीचे हमने बर्नर नहीं रखा था इसलिए वो कोल्ड थी तो वो हेवी थी, इसलिए वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था। Does this activity indicate that warm air rises up? तो क्या ये जो एक्टिविटी है इससे ये इंडिकेट होता है कि जो वार्म एयर है वो राइजेस अप, ऊपर की तरफ चली जाती है। As the air rises up, it pushes the bag above the candle. क्या होता है, जो एयर राइजेस अप होती है इसकी वजह से बैग ऊपर की तरफ खींचती चली जाती है, और वो जो कैंडल के वजह से, वार्मनेस की वजह से वो पुश होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? तो ये जो बैलेंस का डिस्टर्बेंस हमें क्या बताता है कि जो वार्म एयर है वो लाइटर होती है और कोल्ड एयर है वो क्या होती है, हेवियर होती है। मतलब कि वार्म एयर कोल्ड एयर से लाइटर होती है, हल्की होती है, और कोल्ड एयर हेवी होती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो स्मोक है वो हमेशा ऊपर की तरफ, धुआं हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है? क्या आप ये इसका आंसर अब दे सकते हैं? यस, वी कैन आंसर इट। हम ये अभी बता सकते हैं क्योंकि वार्म एयर हल्की होने की वजह से, लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ उड़ती है, और इसीलिए स्मोक ऊपर की तरफ उठता है। ओके, also it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जैसे ही हम लोग हीटिंग करते हैं तो एयर क्या होती है, एक्सपांड होती है और ज़्यादा स्पेस भी लेती है, जगह भी ज़्यादा घेर लेती है। When the same thing occupies more space, it become lighter. जैसे ही हवा को ज़्यादा स्पेस लेती है, वो हवा ज़्यादा स्पेस लेने लगती है, वो और ज़्यादा लाइटर, हल्की होने लगती है। तो वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर। इसीलिए वार्म एयर जो है वो हल्की होती है ठंडी हवा के से भी। ओके, दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। यही रीजन है कि जो धुआं है, स्मोक है, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इन nature there are several situations where warm air rises at a place. यहाँ पे हमने ऐसे बहुत से सिचुएशंस ऐसे देखे हुए हैं जिसमें वार्म एयर ऊपर की तरफ उठती हैं। The air pressure at that place is lower. यहाँ पे क्या होता है कि हवा तो हल्की होती है लेकिन उसका प्रेशर भी लोअर डाउन होता है, लो प्रेशर होता है। The cold air from the surrounding areas rushes it into fill its place. तो क्या होता है, जो स्पेस, वार्म एयर की स्पेस जो ऊपर की तरफ चली जाती है और वो स्पेस खाली होती है, तो उसकी जगह कौन ले लेता है, जो सराउंडिंग की कोल्ड एयर होती है वो ले लेती है। ओके, ये सेटअप हमने इसके पहले चैप्टर 4 में भी देखा था कि जो कन्वेंशन ऑफ करंट होता है एयर का, वो ये सेटअप भी हमें उसमें देखा था कि जो एयर, वार्म एयर ऊपर की तरफ चली जाती है उसकी प्लेस कौन लेता है, कोल्ड एयर। और ये जो कन्वेंशन ऑफ करंट ऑफ एयर ये कंटिन्यूअसली चलते जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 2 टॉपिक सीखे। एक था कि जो 2 हमने ऑब्जर्वेशंस देखे कि एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, जिसमें हमने ये भी देखा कि जैसे ही हम एयर को हीट करते हैं वो एक्सपांड होने लगती है। और हमने और एक देखा
कि वार्म एयर हमेशा लाइटर होती है और कोल्ड एयर हमेशा हैवी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।